गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। वैलिडेटर प्रोग्राम में हमारे जो 12% कॉइन जो हमारे प्रीवियस कॉइन्स हैं वो सेल होने थे, वो सिस्टम स्टार्ट हो गया है। और वो कैसे हम अपने 12% कॉइन को स्वैप कर सकते हैं, कैसे उसको WTBC में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। बहुत ईजी स्टेप है, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इन फ्यूचर जो भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं, जो भी आप नए वैलिडेटर बनाते हैं, उनसे अपने 12% कॉइन सेल कर सकते हैं, WTBC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वॉलेट ओपन करना है। आप सेफपॉल पे हैं या मेटामास्क पे हैं, जो भी आपका वॉलेट है उस वॉलेट को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने ये वॉलेट ओपन यहाँ पे कर लिया है। अब इस वॉलेट में आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो आपके पास आपका जो स्पॉन्सर आईडी है, जो भी आपने डायरेक्ट आईडी लगाई उसमें जो स्पॉन्सर आईडी डाली, ये वॉलेट वो होना चाहिए जो स्पॉन्सर आईडी आपने डाली है, क्योंकि इसी वॉलेट एड्रेस पे ही आपके वो कॉइन सेल होने हैं, यानी कि स्वैप होने हैं। वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो वॉलेट वही खोलिए जो आपने स्पॉन्सर आईडी में डाला, और उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ आपके पास TBC होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास यहाँ 128 ट्रस्ट बिटकॉइन है, तो अब हम चलते हैं एक्सप्लोरर पर। एक्सप्लोरर पर आपको ट्रस्ट बिटकॉइन वेबसाइट ही खोलनी है। trustbitcoin.io। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको डायरेक्टली ब्रिज पे जाना है। ब्रिज पे ही हमारे कॉइन जो है वो स्वैप होंगे। जैसे ही आप ब्रिज पे आएंगे, सबसे पहला काम आपको करना है वॉलेट को कनेक्ट करना है, क्योंकि सारा का सारा जो हिसाब किताब है वो आपके वॉलेट एड्रेस से कनेक्टेड है। तो ऊपर आप देख रहे हैं वॉलेट ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ जहाँ ऊपर फ्रॉम है, फ्रॉम में हमें ट्रस्ट बिटकॉइन करना है, क्योंकि हमें TBC देने हैं। अपने TBC दे के हमें WTBC लेने हैं। तो जो हमने देना है, यानी TBC से हमें WTBC में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ट्रस्ट बिटकॉइन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ अवेलेबल ब्रिज लिमिट आ गई है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं अवेलेबल ब्रिज लिमिट आ गई है 7.8894। यानी जो मेरे डायरेक्ट थे, इस आईडी के जो डायरेक्ट थे, उनका 12% बनता है 7.88। जितने भी कॉइन उन्होंने स्टेक किए तो उसका 12% बनता है 7.88। तो 7.8 कॉइन मैं यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ, यानी अपने TBC दे के उसके बदले में मैं WTBC यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ। और इसको WTBC जब आ जाएंगे मेरे वॉलेट में, इसमें लगभग मैक्सिमम 2 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे में भी हो सकता है, और मैक्सिमम 2 घंटे का समय लगेगा। तो जैसे ही WTBC आपके वॉलेट में आएंगे, उसके बाद आप इस WTBC को किसी को ट्रांसफ़र करना चाहें तो किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आप वैलिडेटर बनाना चाहें वैलिडेटर बना सकते हैं। इसको आप पैनकेक स्वैप पे जाके सेल करना चाहें तो USDT के बदले में सेल कर सकते हैं। ये आपकी एसेट है, इसको जो करना चाहें, आपकी संपत्ति है, आप इसको जो भी करना चाहें, जहाँ भी सेल करना चाहें, किसी को देना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो स्वैप कैसे होगा, अब इसके अंदर हम सबसे पहले हमें अपना लिमिट चेक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बार पहले यहाँ पे 0 दिखा रहा था TBC बैलेंस। तो जब 0 अगर आपका बैलेंस है उसमें और 0 दिखाए तो 2 बार, ये जैसे मैंने किया, इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया करो यार, दोबारा ट्रस्ट बिटकॉइन करोगे। जैसे यहाँ पे 128 TBC अब है, और इसमें से मुझे 7.8 TBC देने हैं और ब्रिज करना है WTBC में। तो उसके लिए आप सारे के सारे करना चाहें सारे कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 TBC स्वैप कर रहा हूँ, मैंने 2 लिखा, नीचे मुझे WTBC में 2 काउंट आ गया कि 2 मुझे WTBC मिल जाएंगे। तो यहाँ से अब हम ब्रिज करेंगे। ब्रिज करने के बाद हमें कंफर्म करना है। ये ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस आएगा, यहाँ पे आपको 10-15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जब तक सक्सेस ना हो जाए आपको इस स्क्रीन को छोड़ना नहीं है। तो हम वेट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड आ गया है। ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड आ गया तो यहाँ से आपके 2 जो TBC है वो डिडक्ट हो जाएंगे। 2 TBC डिडक्ट होने के बाद अब हमें ब्रिज TBC करना है। इसको आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे।
अब देखिए जैसे दोबारा सेलेक्ट किया तो अवेलेबल ब्रिज लिमिट जो है 5.8 हो गई, यानी कि 2 TBC जो है वो स्वैप हो चुके हैं। अब ये 2 TBC ऑटोमेटिकली 2 घंटे के अंदर वॉलेट में आ जाएंगे, यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ से हम ब्रिज को बंद कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने वॉलेट पे, वॉलेट में BNB चेन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे WTBC पहले से ही 62 मेरे पास है, जो डायरेक्ट रेफरल है या किसी और से मैंने लिए वो 62 है। इसके अंदर 2 WTBC ऐड हो जाएंगे, यानी 64 WTBC मेरे पास हो जाएंगे। वो 2 आने के बाद लगभग 2 घंटे में ये 2 WTBC आ जाएंगे। ये WTBC आने के बाद इसको आप सेल करिए, किसी को दीजिए, पैनकेक्सवैप पे सेल करिए या इससे नए वैलिडेटर बनाइए, आप बना सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे पिछले 2-3 दिन में कुछ लोगों ने मैसेज भी किए, मुझे स्क्रीनशॉट डाले कि कुछ लोगों ने वहाँ पे कॉइन सेल किए WTBC, और हिस्ट्री देख रहे होंगे कि उन्होंने बाय नहीं किए। तो WTBC सेल करने के लिए एक्सचेंज पे बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी मैक्सिमम सप्लाई 10,000 कॉइन डाली गई थी पहले दिन। जिस दिन पैनकेक्सवैप स्टार्ट हुआ उस दिन आप सबने देखा 10,000 कॉइन से वो स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद किसी को डायरेक्ट रेफरल आया, किसी को स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा जो हर रोज़ रात को 12 बजे जनरेट होगा, या 12% के हिसाब से जो कॉइन सेल होंगे, या क्यू पोजीशन वाले जो कॉइन सेल होंगे, या टूर का जो फंड है, वो सारा का सारा WTBC में ही वहाँ पे आएगा। ये सप्लाई बिना बाय किए, यानी खरीदी हुई सप्लाई नहीं है, ये एलोकेटेड सप्लाई है। किसी को 12% के हिसाब से अपने कॉइन स्वैप करके वो लेके आए, किसी को डायरेक्ट रेफरल मिल गया, जो क्यू पोजीशन पे कॉइन सेल हो रहे हैं वो भी वहाँ पे आएंगे। तो जब आप उसको देखोगे, मान लीजिए 12% के हिसाब से आपके पास आए, तो आपने खरीदे तो है नहीं, लेकिन 12% कॉइन आपके पास है, और आप उसको सेल करोगे और कोई ये बोले कि इसने खरीदे नहीं है तो सेल कैसे किया। तो इसलिए बहुत लोग, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है पैनकेक्सवैप, और जनरली ये सवाल सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो ट्रेडिंग करके ऊपर नीचे प्रॉफिट में से प्रॉफिट कमाना चाहते थे, या एक तरह की गैम्बलिंग करना चाहते थे। ये उन्हीं लोगों के सवाल है, आम आदमी के सवाल नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, पैनकेक्सवैप का मकसद क्या है, पैनकेक्सवैप के ऊपर WTBC लाने का मकसद क्या है कि जब वैलिडेटर बने, जब चाहे आपके 12% के हिसाब से कॉइन स्वैप हो, चाहे आपको डायरेक्ट रेफरल आए, चाहे आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आए, वो सही कोई मैनिपुलेट उसको ना कर पाए, कोई प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर ना कर पाए, और जिस प्राइस पे आप कर रहे हैं उस प्राइस पे थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पैनकेक्सवैप पे डेक्स पे प्राइस सिमिलर नहीं रहता, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन किसी को भी जो अननोन लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये सब सिस्टम यहाँ पे बनाए गए हैं, ताकि वो सेफ रहे। कोई एक आदमी आके मैनिपुलेट ना करे, बहुत ज़्यादा प्राइस को हाई ना कर पाए, बहुत ज़्यादा प्राइस को लो ना कर पाए, उसके लिए सारे मैकेनिज्म बनाए गए हैं। बाकी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन से आप किसी भी ट्रेडिंग का एनालाइज मत करिए, ना ही एनालाइज आप कर सकते हैं। उसको 90 डेज़ के बाद आप एनालाइज करना शुरू करिए, उसके बाद आपको पता लगेगा सप्लाई कहाँ से आ रही है, कितनी सप्लाई हो चुकी है, कितना हमारा प्राइस है। तो आने वाला जो फ्यूचर है WTBC का बहुत ब्राइट है, पूरी दुनिया में WTBC जाने वाला है, और आप लोग उसका पार्ट है। तो अच्छी तरह से उसको समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके, और आपको अगर नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में पूछ लीजिए। लेकिन पूछने का तरीका डाउट से पूछने का नहीं होता, पूछने का तरीका क्यूरियोसिटी में होता है। उसको पूछा जाता है इस वजह से कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत सारे लोग किसी सवाल को भी पूछते हैं तो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके मन के अंदर नेगेटिविटी भरी होती है। तो इस तरह से आप सवाल पूछेंगे तो कोई भी आपको ढंग से जवाब नहीं दे पाएगा, ना आपकी अपलाइन, ना ही आपके कोई सीनियर हैं जो। तो सवाल पूछिए, इंफॉर्मेटिव तरीके से पूछिए, इन्फॉर्मेशन लेने के तरीके से पूछिए, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना आप एक्सपर्ट हैं। कोई भी यहाँ पे PhD करके नहीं बैठा है, सबको अपनी अपनी नॉलेज है। तो एक दूसरे से हम ज्ञान लेके, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करके एक दूसरे का काम कर सकते हैं। और बढ़िया तरीके से WTBC ने 2-3 दिन में जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई इसकी, WTBC की पैनकेक्सवैप पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, और बहुत जल्दी कॉइन मार्केट कैप पे, बहुत जल्दी कॉइन जीको पे आने वाला है। उसके बाद इंटरनेशनली इसकी जो प्रमोशन है वो स्टार्ट होने वाली है, और आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है 5वें फेज़ के बाद, जो भी प्राइस का आपको पता है किस प्राइस पे जाने वाला है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली उस पर जा सकता है। सब लोग मिलके काम करेंगे तो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो थैंक यू वेरी मच। 12% ये स्टार्ट हो चुका है, और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड एलोकेट होने हैं सभी वैलिडेटर्स को, वो आज रात को 12 बजे आएंगे। 12 बजे आए, आज तो हो सकता है आधा घंटा आगे पीछे आ जाए, क्योंकि आज से स्टार्ट होने हैं। तो आज के जो रिवॉर्ड हैं वो जितने भी लोग पिछले 3 दिन में वैलिडेटर बने हैं सबको इक्वली आएंगे, चाहे कोई पहले दिन बनाओ चाहे कोई तीसरे दिन बनाओ। कल से वो सिस्टमेटिक ढंग से हर 24 घंटे के बाद रात को 12 बजे जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और 17 तारीख को हमारी क्लोजिंग होने वाली है। जो टूर के लिए पॉइंट्स जनरेट होने हैं, टूर के लिए पॉइंट्स 17 तारीख की क्लोजिंग तक ही जनरेट होने हैं। तो वहाँ तक अपना टारगेट आप कंप्लीट कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, हरे कृष्णा।